मेरी अगर सफल हुई है, सिलेक्शन हुआ है, तो 40% योगदान मेरा है, 60% शारदा क्लासेस का है। अच्छा। थैंक यू। तो वहाँ से हिंदी मीडियम पढ़ के आई थी अच्छा, अच्छा। और उसके बाद जब शारदा क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ का माहौल, अ, आप लोग बलराम जी, श्रवण जी और ये लोग बहुत ही अच्छे, जो टीचर तो है ही है, साथ में अच्छे इंसान भी है। तो आप जब पढ़ेंगे और आप जब आपका जब रिजल्ट आएगा और माँ-बाप की आँखों में जो खुशी होगी ना हुँ, हुँ। कि मेरे बच्चे ने किया, जब वो हुँ, बोलते ना कि मेरे बच्चे ने किया और ये हुँ, मेरी बेटी है और जो मेरा सम्मान हुआ था शारदे में, हुँ। वो मेरी ड्रीम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम है, इसलिए पढ़े ताकि आपके माँ-बाप को सम्मान मिले। को पता चला कि शारदे क्लासेस बहुत अच्छे हैं और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 2024 में मैंने देखा था बीएसटीसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन थे और नोखा की टॉपर शिवानी जी यहीं से पढ़ी हुई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उनसे। शारदा क्लासेस में एक माहौल जो है वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल है और बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि कलकत्ता में ये टॉप आती थी, स्कूलों में बोलते थे कि बस पढ़ाई करती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम से आके हिंदी में करा ना, तो ये बहुत प्राउड की बात थी कि इसने सब कुछ कर लिया है। और बस उस दिन खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लगा कि चलो बच्ची बहुत आगे बढ़ रही है। और बहुत सारा ज्यादा श्रेय सादा क्लासेस में जाता है कि वहां जब हमने बच्ची को डाला तो हम निस्फिकर थे कि जो सर लोग थे तब उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, पढ़ाना है। इजी वे में पढ़ाया कि शायद अंबिका ने हैंडल कर पाया और इस मुकाम में पहुंच गई। सबका आशीर्वाद रहा। अच्छा, धन्यवाद। लगभग सिलेक्शन लड़कियों का ही हुआ है। बिल्कुल। हाँ, नमस्कार सभी क्लासेस नोका के इस चैनल पर आप जय शारदा, विजय शारदा। आज का जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, ये 20 TC 2025 के जो परिणाम है, इसके उपरांत आज जो सबसे पहला आप देख रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट, ये अपने साथ है अंबिका भट्टड़, जिनको 444 अंकों के साथ विनायक कॉलेज है वो नवलगढ़ रोड सिकर वाली, वो इनको अलॉट हुई है। तो सबसे पहले तो स्वागत, और अपने चैनल पर आपको मैं शुभकामनाएं बधाई देते हुए कहता हूं कि आप उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे उत्तरोत्तर प्रगति की ओर करें। और अपने साथ लाइव में आज सिंपल जी भट्टड़ी इनके माता जी है और पिताजी है आपके द्वारका प्रसाद जी। आज अपन जानेंगे इनकी क्या जर्नी रही और इनका क्या प्रोसेस था पढ़ने का, और प्रक्रिया सारी पृष्ठभूमि के बारे में, बीएसटीसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्ची एक इंग्लिश मीडियम, इसने 10th है वो 2021 में की है और 12th साइंस 2023 में इसने की। उसके बाद इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद ये अपनी कोचिंग से जुड़ी और किस प्रकार की तैयारी सारी इससे जानेंगे। तो स्वागत है आपका अंबिका। आप बताइए कोचिंग के बारे में, आपने ये अंक हासिल किए तो किस प्रकार की आपकी पढ़ाई रही और क्या आपकी जर्नी रही। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरे पढ़ाई का जो श्रेय है वो मैं अपने माता-पिता को दूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी कोचिंग में भेजा। और शारदा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने 15 दिसंबर को जॉइनिंग की, तो वहाँ का जो मैंने माहौल देखा, तो मेरे को बहुत मोटिवेट मिला और मेरे को उस दिन वो विश्वास हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ूँगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत थोड़ा नई तेज बोलो, थी। आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत नई थी, फिर जब मैंने शारदा पे विश्वास किया, खुद पे विश्वास किया, तो मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ। इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं शारदा से जुड़ी और मैंने सारी क्लासें इनकी ली है, घर पे आके सेल्फ स्टडी की है और जो वीकली टेस्ट होते थे वो दिए हैं और मैं अपने नंबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अभी भी शारदा के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तैयारी मेरी अगर सफल हुई है, सिलेक्शन हुआ है, तो 40% योगदान मेरा है, 60% शारदा क्लासेस का है। अच्छा, थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी, और जिन विद्यार्थियों के अभिभावक भी देख पा रहे हैं, तो उनको मेरा एक ही संदेश है। ये वीडियो का तात्पर्य ये नहीं है कि अपन एक पब्लिसिटी करें, अपन एक जागरूकता का एक अभियान चले आए कि जो भी बालक है, बालिकाएं पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अलग से अधिकतर अपने परिवार से आने वाले बच्चे हैं, वो किस प्रकार से पढ़े, या इनसे आज अपन जानेंगे कि आपने जो तैयारी की है वो केवल एक कोचिंग का माध्यम है, या आपने नोट से तैयारी की है, या आपने कहीं से ऑनलाइन तैयारी की है। तो रियलिटी में आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने जो क्लास में पढ़ा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख के आपने कोचिंग ज्वाइन की, या आप शारदा क्लासेस के बारे में कुछ जानते थे पहले। हाँ, जी हाँ, मैंने सोशल मीडिया देखा उसके बाद ये मेरे मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे है, तो मैंने फिर जब पूछा मतलब उनकी जानकारी ली तो मेरे को पता चला कि शारदा
क्लासेस बहुत अच्छे हैं और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 2024 में मैंने देखा था बीएसटीसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन थे और नोखा की टॉपर शिवानी जी यहीं से पढ़ी हुई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उनसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे तैयारी की और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शारदा क्लासेस ऑफलाइन तो है, ये ऑनलाइन भी है। तो मैंने जो क्लास में पढ़ा उसके बाद वही चीज़ें जाके घर पे ऑनलाइन उसको वापस वही क्लास से ली। मैंने क्लास से कम 3 से 4 बार देखी क्योंकि मेरे लिए पूरा सिलेबस ही नया था अच्छा, अच्छा। सर, पूरा बिल्कुल। सिलेबस ही नया था, हमको जानते नहीं थे। इंग्लिश, हिंदी के अलावा हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमने जीके पढ़ा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कल्चर जो भी थे उनको मैंने 3-3 4-4 बार पढ़ा, उसके बाद मैंने याद किया। और मैं कहना चाहूँगी शारदा में जो स्टाफ है उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वो बहुत ज़्यादा हम्बल है, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि हमें सब कुछ समझ में आया। तो यही मेरी जर्नी रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची ने इंग्लिश मीडियम से 12वीं करने के बाद राजस्थान जीके को इस प्रकार से पकड़ बनाया और 444 नंबर, ये आप जो देख रहे हैं वो ऐसा मन में सोच रहे होंगे कि कम मिली है, कम नहीं लिए। ये बच्ची इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बावजूद भी राजस्थान जीके और अपनी हिंदी को पढ़ना भी एक मुश्किल होता है। क्या रहता है कि जो 500 नंबर आने वाले बच्चे या लाने वाले बच्चे और इस बच्ची ने 444 अंक हासिल किए वो बराबर मानता हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का एक अलग ही जो रास्ता रहता है उसके माध्यम से चलते हुए इस बच्ची ने नोखा में अपने कोचिंग में पढ़कर, हिंदी मीडियम में पढ़कर अपनी मारवाड़ी भाषा को समझते हुए, आपने, मेरे को यूं लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बीएसटीसी क्लियर किया है। हाँ, जी अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस बच्ची ने बीएसटीसी को क्लियर किया है और अभी विनायक कॉलेज है सीकर में, इसमें ये बच्ची अध्ययनरत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं नोके के, नोखा गांव, नोखा शहर के जितने भी बच्चे हैं, विशेष रूप से आप बच्चियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चियों को बीएसटीसी करना चाहिए तो किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? आपका जो अनुभव रहा है वो साझा कीजिए। जी, बिल्कुल, मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले कि आप घर तक सीमित ना हो कभी भी। अच्छा। घर तक सीमित ना हो या घर के कामों में सीमित ना हो, आप अपनी खुद की अलग पहचान बनाइए। और हम सब देखते हैं कि शारदा क्लासेस में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लोग शहर से तो आते हैं, गाँव से आते हैं। लोगों में पढ़ने में लड़कियों की इतनी ज़्यादा इच्छा है कि सर मैं जैसा जानती हूँ कि लगभग सिलेक्शन लड़कियों का ही हुआ है। बिल्कुल। लड़के तो बहुत कम है, लड़कियों का ही हुआ है। तो लड़कियों का ही हुआ है, तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहिए, आप पढ़ें। अब जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी पहचान बनेगी। लड़के पढ़ते तो चलो सिर्फ़ अपने माँ-बाप का नाम रोशन करते, लेकिन लड़कियाँ पढ़ती तो वो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं। तो मेरे सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी-पापा हैं, जो मेरे को पढ़ाते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि आप पढ़ें, जितना आप सोचते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी दी है कि हम पढ़ सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी लड़कियों की ओर सबसे पहली बात उन्हें डर होता है कि कैसा माहौल मिलेगा, कि हम नई जगह जा रहे हैं तो हमें कैसा माहौल मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ हमारे अंदर भी डर था लेकिन जब हम क्लास लेने गए तब हमें समझ आया माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे मतलब दोनों जेंडर पढ़ते, लड़के भी पढ़ते, लड़कियाँ भी पढ़ती, सब एकदम भाई-बहन जैसे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है और हमारे अनुकूल है, इसलिए पढ़ाई होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें, शारदा से जुड़ें और आप खुद भी पढ़ाई करें। पढ़ाई अपने लिए करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं एक माहौल है वो एक बड़ी बात है। माहौल जहाँ का अच्छा होता है, जैसे अपन घर की बात करें, घर पर भी यदि अच्छा माहौल है तो बच्चे पढ़ सकते हैं। कोचिंग एक माध्यम है जो एक रास्ता दिखाती है। जैसे हम ये दिखा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है या किस लाइन में चलना है। कोचिंग एक इस प्रकार का एक शेड्यूल देती है जिसके चलते आप यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। कोचिंग के शिक्षकों का एक यही रहता है कि कोई सी कोचिंग हो, वो परीक्षा एग्जाम तक यदि अच्छे से पढ़ाती है और बच्चे भी उस प्रकार से अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता तो लेते ही लेते हैं। जबकि अब अपन थोड़ी पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे आपके बीएसटीसी में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। पहला पार्ट आपका रीजनिंग में था, तो रीजनिंग में आपके कितने स्कोर है? 45 थे, 45। क्वेश्चन सही थे। अच्छा, 45 क्वेश्चन ये बच्ची बता रही है सही थे। तो रीजनिंग को कैसे पढ़ना चाहिए? रीजनिंग को बार बार मिलाना चाहिए या क्या? थोड़ी प्रक्रिया आपको बताओगे मैं थोड़ी। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे टीचर ने हमें 1 घंटा पढ़ाया, ठीक है। स्पेशली रीज़निंग के लिए, तो आप घर जाके वापस पढ़ें।
अच्छा। ये है। और मेरे को रीज़निंग तो मेरे लिए नई थी, हम रीज़निंग का आर अच्छा, भी नहीं अच्छा। जानते थे। तो हमें जो हमारे टीचर थे वो बहुत ही शानदार थे, तो उन्होंने हमें बताया रीज़निंग क्या। आप जब खुद रीज़निंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा रीज़निंग से आसान कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो आप घर जाके दोबारा पढ़ें। रीज़निंग ऐसी है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना। आप समझ सकते हो कि मैंने रीज़निंग कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं 4 महीने में रीज़निंग सीख नहीं, गई आपने थी। जीके भी नहीं पढ़ा, शायद आप इंग्लिश मीडियम से, आपने राजस्थान जीके भी नहीं पढ़ा, तो राजस्थान जीके के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कैसे आपने पढ़ा? ये कुछ मैं सबसे ज़्यादा कहूँगी राजस्थान जीके जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने नहीं, मिलता आपको है। ऐसा नहीं लगता है कि हम वहाँ कोलकाता रहते थे, वहाँ के बारे में आपने उसके आवरण के बारे में पढ़ा होगा, राजस्थान जीके के बारे में अब आपने पढ़ा, तो यूँ ऐसा नहीं भाई 2 महीने में कैसे तैयारी करूँगी, या याद रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में क्या रही आप लोगों का? ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारे टीचर ने इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया कि जो पढ़ा था ना वो एकदम याद रहा। अच्छा, नोट्स भी बनाए थे हाँ, आपने? नोट्स बनाए जो क्लास का क्लास में याद हो गया। अच्छा। जीके के बारे में मैं ये कहना इतना इंटरेस्टिंग चीज़ से बताया, जो हमें लोक देवता पढ़ाए, हमें इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाई, तो हमें सब कुछ याद हो गया था। नृत्य क्या, गीत क्या, आभूषण क्या-क्या होते हैं, अच्छा, सब चीज़ की हमें जानकारी हो गई थी। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी अपन चर्चा करते हैं टेस्ट के बारे में, कि क्या हालाँकि आपने आपको पता है एक शेड्यूल था, तो आपने टेस्ट भी लगातार दिए थे? जी हाँ। अच्छा, बिल्कुल टेस्ट दिए। तो टेस्ट की क्या भूमिका रही? आपके कौन-सी रैंक आती थी क्लास में, या टेस्ट देने चाहिए या नहीं देना चाहिए? टेस्ट देने में समय खराब होता है या आप कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं इसमें? जैसे मैं कहना चाहूँगी कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हो अच्छा, सकता है वो 10 पेज का हो या 12 पेज का हो, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो हम टीचर को भी परखते हैं और खुद को भी परखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो कितना क्वेश्चन आता है हुँ, हमें। हुँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी हर टॉपिक के बाद हमने टेस्ट दिए, हमें पता चला कि वो माहौल कैसा होता है जब हम टेस्ट देते हैं तब। सबसे बड़ी बात माहौल और उसका प्रेशर झेलना सबसे पहले हमने जब टेस्ट दिया शारदे में तब समझ में आया। बहुत अच्छी बात है। आप सभी को देख रहे हैं उनके दर्शकों के लिए भी एक नवाचार की बात है कि नौका शेर की कोचिंग। दूसरी बात है कि इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ने वाले भी आज बीएसटीसी में स्कोर प्राप्त किए। तो जब आपका परिणाम आया तो अपने माताजी, आप थोड़ा माइक माताजी को दीजिए। जी, बिल्कुल। सिंपल जी, आपने जब अपनी गुड़िया का रिजल्ट देखा तो बच्ची के 444 नंबर है, तो आपको कितनी क्या खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि कलकत्ता में ये टॉप आती थी। स्कूलों में बोलते थे कि बस पढ़ाई करती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम से आके हिंदी में करा ना तो ये बहुत प्राउड की बात थी कि इसने सब कुछ कर लिया है। और बस उस दिन खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लगा कि चलो बच्ची बहुत आगे बढ़ रही है। और बहुत सारा ज़्यादा श्रेय शारदा क्लासेस में जाता है कि वहाँ जब हमने बच्ची को डाला तो हम निष्फ़िक्र थे। कि जो सर लोग थे तब उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि किस तरह से उनको हैंडल करना है, पढ़ाना है। इजी वे में पढ़ाया कि शायद अंबिका ने हैंडल कर पाया और इस मुकाम में पहुँच गई। सबका आशीर्वाद रहा। अच्छा, धन्यवाद। थोड़ी बात अपन द्वारका प्रसाद जी से करते हैं, बच्ची के पिताजी हैं, तो माइक दीजिए इनको। सर, आपको कैसा फील हुआ जब बच्ची का रिजल्ट आया? बच्ची ने आपको बताया होगा कि मेरे पिताजी आज 444 नंबर आ गए, आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छी मतलब फीलिंग इसलिए थी हम्म। क्योंकि हम लोग को डर ये था कि जैसे हम कलकत्ता से यहाँ जब शिफ्ट हुए तो सबसे ज़रूरी था कि दोनों लड़कियां हमारी, तो यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के कल्चर को और यहाँ की भाषा को, जो वो एक गैप था क्योंकि वो वहाँ से हिंदी मीडियम पढ़ के आई थी। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद जब शारदा क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ का माहौल, अ, आप लोग बलराम जी, श्रवण जी और ये लोग बहुत ही अच्छे, जो टीचर तो है ही है, साथ में अच्छे इंसान भी है। तो वहाँ का माहौल और वहाँ बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा रहा। और फर्स्ट टाइम में ही इसने बीएसटीसी कंप्लीट किया। ये तो एक खुशी की बात है क्योंकि वो वहाँ से आई और यहाँ आके हिंदी मीडियम में एकदम से जो है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के जीके को इतना अच्छा ऑब्जर्व कर ली, तो खुशी तो होती है, नो डाउट। तो बहुत अच्छा लगा। और शारदा क्लासेज में एक माहौल जो है वो बहुत ही फ्रेंडली माहौल है और बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो हम लोग निश्फिक्र है और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, अपने गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी नया एक ब्रॉडकास्ट भी और आने वाला है, तो आप सभी दर्शक देख रहे हैं। मेरा बस कहना इतना ही है कि हम पर आप थोड़ा विश्वास कीजिए और अपने बच्चों को नोखा क्षेत्र में, अब तक क्या है, हालांकि नोखा क्षेत्र में एक शिक्षा का जो आप देख रहे हैं माहौल नहीं,
तो मैंने लगातार 23 जुलाई 2023 से ये संस्थान का, आज जैसे 23 जुलाई है, आज अपनी दूसरे वर्ष की है, तो संस्था स्थापित के बारे में भी शुभकामनाएं आप सभी को। अब मैं उज्जवल भविष्य के लिए पुनः शुभकामना प्रेषित करता हूं अंबिका भट्टड़ को। आपने 444 अंक हासिल किए और इंग्लिश मीडियम से आपने इस प्रकार से राजस्थान जीके वगैरह पढ़ के आपने अच्छे स्कोर प्राप्त किए। जल्दी जरूर नया ब्रॉडकास्ट आएगा। सर एक बहुत बात बहुत बोलूँ? अच्छा, एक बात और भी है, हाँ, बोलिए। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि पढ़ने से क्या होगा, तो मैं बताती हूँ पढ़ने से क्या, आप जब पढ़ेंगे और आप जब आपका जब रिज़ल्ट आएगा और माँ-बाप की आँखों में जो खुशी होगी ना हम्म कि मेरे बच्चे ने किया, जब वो हम्म बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे ने किया और ये हम्म मेरी बेटी है और जो मेरा सम्मान हुआ था शारदे में, हम्म। वो मेरी ड्रीम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम है, इसलिए पढ़ें ताकि आपके माँ-बाप को सम्मान मिले, आपको सम्मान मिले। थैंक यू। बिल्कुल ये बात सच्ची है। जैसे जब भी कोई खुशी का मौका हो तो आंसू जरूर आते हैं, बाकी वो आंसू आपके सुखी के होते हैं, ऐसे नहीं दुखी के होते हैं। तो अच्छी बात बताइए। और आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका भी परिणाम आए तो सफल परिणाम आए और अपने पिताजी को खुशी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।